बना लिए 148 भी। बहुत बढ़िया। तो यही देखिए, अब रीजनिंग मान लीजिए 100 क्वेश्चन पूछेगा तो आप जो है आराम से, इसमें मुझे लगता है कि रीजनिंग का रोल ज्यादा रहे, क्या समझे? मैंने 100 है ना मैथ रीजनिंग का, तो रीजनिंग रहेगा सर तो काफी ठीक रहेगा। तो रीजनिंग मान के चलिए कि 55-60 भी हो सकता है, मतलब 55 मान के चलिए जनरली। सर थोड़ा सा सोचने में टाइम लगता है उसमें, ये नंबर सिस्टम का जो रहता है ना नेक्स्ट वाला, उसमें हल्का टाइम लग जाता है। अच्छा, ये जो कौन सा ये नंबर की इसमें अगला डिजिट यही ना, अगला हाँ, नंबर कौन सा? जैसे कि 142 हो गया सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और 127 हो गया, यही सब। तो खुशबू सिंह सिस्टर नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम। नमस्ते सर। तो बनाए हैं सवाल, रीजनिंग वाला देखे हैं? जी सर, बनाए कुछ कुछ। ठीक है, चलिए। तो रीजनिंग आसान होता है, मैथ की तुलना आप लोग देखे होंगे कितना आसान है कि नहीं, कम मेहनत में ज्यादा उसमें बनता है कि नहीं, सही है? यस सर। और रीजनिंग का रोल देखिए बीपीएससी में बढ़ते जा रहा है। पहले आपको आपको ये क्या बोलते हैं 69 तक मैथ पूछा है, 70-71 में सब रीजनिंग है, 10 पूछता है, 10 रीजनिंग पूछ रहा है। तो रीजनिंग का मुझे लगता है कि एडी रोल ज्यादा रहेगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते रहना है। तो बताइए, ये पहला क्वेश्चन 106 नंबर बताइए, निकाल लीजिए। 106 नंबर क्या लॉजिक लगा, बताइए बताइए कैसे, उसमें क्या लगा है लॉजिक? बताइए खुशबू कुमारी। बाकी सब में बहुत सारा वेजिटेबल आता है, उसमें एक ही वेजिटेबल आता है एक पेड़ में। मतलब बाकी सब में, हाँ सही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं फिर से बताइए? सर बाकी सब में बहुत सारा वेजिटेबल आता है और वो जो बंद गोभी है उसमें एक ही वेजिटेबल होता है एक पेड़ में। सिंगल मतलब एक ही रहता है। हाँ। ठीक है, तो सुष्मिता गुप्ता सिस्टर ज्वाइन की है, नविता, और सबको नमस्ते, ठीक है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चलिए, तो ये बताइए 106 नंबर आप सही बताए हैं, ये भी सही है। एक लॉजिक और भी है कि इसके अंदर क्या होता है, बीज होता है, बैगन लौकी करेला के अंदर बंद गोभी नहीं रहता है। ये लॉजिक सही है, बताइए। ये भी होगा। क्योंकि बंद गोभी के अंदर बीज नहीं रहता है। एक और लॉजिक है इसका कि देखिए, लौकी करेला और बैगन ये सब क्या होता है, लतर पर लटकता है, लेकिन बंद गोभी लटकता नहीं है। सर बैगन में लत्ता नहीं होता है। बैगन लेकिन लटकता है, लतर नहीं बोल रहे, बैगन लटकता है ना, बताइए। हाँ, तो वही बहुत सारा रहता है। हाँ, बैगन लटकता है, लौकी भी लटकता है, मतलब ये लतर जो छत पे लगाते हैं, प्लस में करेली भी लटकता है, लेकिन बंद गोभी क्या होता है, लटकता नहीं है, नीचे मतलब ग्राउंड में रहता है। तो 2-3 लॉजिक है जिसके चलते आप उसको और छांट सकते हैं, है कि नहीं, बताइए? कोई भी लॉजिक लगा के इसको छांट लीजिए। चलिए, अगला सवाल जो है 107 कैसे बनाए? प्रणाम सर। प्रणाम। देखो, अगला सवाल 107 कैसे बनाए आप लोग, बताइए। 2 है, 12 है, 36 है। लॉजिक लगेगा n स्क्वायर माइनस प्लस एन क्यू करके, n स्क्वायर प्लस एन क्यू करके ही लगेगा। हाँ, और दूसरे टाइप से कुछ नहीं लग रहा था। सही कह रहे हैं, नहीं बन रहा था। n स्क्वायर प्लस एन क्यू। तो देखिए, इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना कि अगला टर्म क्या होगा, बड़ी परेशान करता है। अगर आपके दिमाग में अचानक कुछ आ गया तो ठीक है, बन गया, नहीं तो क्या होता है फिर मतलब कि बहुत। बताइए, और कोई बनाए हैं कोई दूसरा टिक लगा के? नविता सिस्टर बताइए, नविता कुमारी। सर कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 107 रीजनिंग वाला दिया है। एक सीरीज दिया हुआ है 2, 12, 36 और 150, और बीच में गायब है, बोल रहा है वहां पर क्या होगा, छोटी हुई संख्या ज्ञात कीजिए, मिसिंग नंबर। बनाए हैं ओम प्रकाश, नविता? यस सर, इसमें क्यूब लगा है सर। वही वाला सर होगा, स्क्वायर क्यूब वाला बन, दूसरा हाँ, कोई नहीं रहा है। वही कह रहे, दूसरा तो कोई लग नहीं रहा, तो n स्क्वायर प्लस n की हो जाएगा। चलिए, सिंपल है, बन गया। उसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 108, ये तो आसान है। स्क्वायर करके +2। हाँ, सब में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 18 आ गया।
7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 52, ठीक है, इसमें यही लगेगा। तो 108 बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को 108 में? प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सूरज जी। चलिए, तो 106, 107, 108 हो गया। अब 109 बताइए, इसमें काउंटिंग फिगर्स और स्क्वायर की संख्या बताना है। बताइए कितना आ रहा है आप लोग का, कैसे आ रहा बताइए। 6 सर, 6। कैसे बताइए। सर ये जो बॉक्स में है इसमें 5 स्क्वायर है हम्म और एक ऊपर वाला बन रहा है 6। सही है। देखिए, कोई भी स्क्वायर होता है, उस स्क्वायर को अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन काटिएगा, मतलब खींचिएगा, तो कितने स्क्वायर इस तरह बन जाएगा? 5। हाँ 5 बन जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई भी अगर स्क्वायर है उसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कीजिए तो 5 बनेगा, तो 5 तो है ही। फिर ऊपर में जो बन रहा है एक 6, यस सर। समझ गए? इसी तरह ऐसे बहुत सारा इसका अलग अलग आपको मिलेगा टाइप, तो उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। जब इसका जब डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज, तो उसमें बहुत सारा फिगर, काउंटिंग ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल से पूछता है कितने ट्रायंगल है कि नहीं? यस वो तो सर। पूछा भी है, तो उसका बहुत सारा ट्रिक होता है, पढ़े तो देखेंगे। स्क्वायर काउंट कीजिए, रेक्टेंगल काउंट कीजिए, तो उसमें देखेंगे। तो ये जो बन गया 109 का क्वेश्चन नंबर 109 का कितना कितना हो जाएगा इसमें स्क्वायर? 6। कोई दिक्कत है समझने में किसी को? बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 110, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयत की संख्या बताइए, बनाइए, बताइए। 9 सर। कैसे बताइए। पूरा गिनिए सर, 1 2 3 4 5, हम्म एगो बड़ा वाला 6, हम्म एगो साइड में जो उसको हटा दीजिए तो ये छोटा वाला एंगल से 7, हम्म एगो 3 गो के लिए गिनिए हम्म 8, हम्म एगो और ये वाला सर है वो। हाँ वही है। देखिए पहले नंबर तो 5 को होगा, छोटा छोटा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, जितने भी छोटा आपको रेक्टेंगल है। एक वो सबसे बड़ा रेक्टेंगल कितना हो गया? 6। और एक जो है आपको 2 वाला रेक्टेंगल, मतलब 2 का जिसमें एक ही है, तो कितना आपको? 5 6 7, फिर एक 8 और एक 9, 9। जिसमें से 1 2 3 4, एक ही रेक्टेंगल में 4 को आ जा रहा है। क्या समझे? यस सर। ठीक है। तो समझने में दिक्कत है काउंटिंग में तो बोलिएगा। इसको डिटेल में हम लिख के आपको भेज देंगे, ठीक है, कौन कौन 9 हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 बनाइए। जोड़ के आधा कर दिया है सर। सिंपल है। फिर प्लस करके हाफ। हाँ 8 6 14, 14 का आधा 7, फिर 22 4 7, 26, हाँ 26 का आधा 13, 23 5 13। 28, आगे 14 नंबर। तो ये है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 बताइए। ए ऑप्शन। आपका ए आया है? सी होगा सर उसका। ये होगा सर। सी सर। सी होगा? हाँ सी। सही बोलो सोनी जी। अब बताइए कैसे होगा सी, बताइए सोनी जी, आप ही बताइए 112 का। जी सर, वो जो ब्लैक कलर का है ना सर, वो ऐड होते जा रहा है हाँ सही और बोल रहे लास्ट में वो ऊपर ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर एक बीच में ट्रायंगल आ जाएगा। सही बोल रहे हैं। तो देखिए सी। इसको, हाँ सही बोल रहे हैं। 112, तो देखिए 112 को, एक मिनट बताइए, हम कहाँ बनाए हैं, देखिए क्या कैसे करना है, कैसे। पहला नंबर देखिए कि ऊपर में जो ब्लैक कलर का जो ट्रायंगल नहीं, मतलब व्हाइट कलर का है क्या? सब में देखिए ऊपर में है, देख रहे हैं? कोई नीचे गया है व्हाइट कलर, इसी वाला जो व्हाइट कलर का ट्रायंगल है? नहीं सर। नहीं गया, यानी जो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी कट गया, ऐसे ही जी कट गया, ये ऑप्शन नंबर ए और बी कट गया। अगला नंबर जी। देखिएगा, और जो ब्लैक कलर का जो ट्रायंगल है, क्या हो रहा है? संख्या बढ़ते जा रही है, 1 2 3, अगला में कितने ट्रायंगल होगा? 4 गो। हाँ, डी नंबर पर। तो डी कट गया, सी बच गया। तो ऐसा फिगर में मान लीजिए अगर कुछ पता नहीं चल रहा तो एलिमिनेशन से भी लगा सकते हैं। एलिमिनेशन ट्रिक जो यूज करके किया, तो ए भी कट गया शुरू में, और उसके बाद जो है आपको फिर डी कट गया, चूंकि डी में 3 ही आपको एक कलर, एक ब्लैक कलर का ट्रायंगल है, और जबकि 4 को होना चाहिए नेक्स्ट वाला में, तो सी आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 113 बनाइए। 113 बताइए। बी फिर तो डी नहीं है, सर, पास सब नहीं में गया। 19 आ रहा है उसका, और किसका ऐड करने पे। और किसका किसका बता रहे हैं? 113 बोल रहे हैं। हाँ 113 पे 113 सर वो तेरह गया का है। दांत। दांत होगा बी सर। बी। दा।
तो लॉजिक यहाँ लिखा हुआ है कि 5 गो ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नया सोचे आप लोग बताइए। वही होगा, एक ही तो। हाँ दांत। ठीक है, लेकिन हम देखिए सोचे जैसे क्या है, जीभ एक सिंगल है, उसी तरह नाक सिंगल है और कान क्या एक पेयर है, लेकिन दांत कितने पेयर होता है? 16 पेयर 16 पेयर। ये भी है कि जीभ, कान, नाक ये सब सेंस करता है। हाँ तो वो तो है ही, 5 ज्ञानेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय उसमें लिखा हुआ, वो तो है ही। मैं दूसरा मैंने बोल रहे कि अगर कोई सोचे तो ये क्या है कि 16 पेयर है, ज्यादा संख्या रहता है, जैसे भी हो सकता है छाट सकते हैं। बाकी तो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 बताइए। इसमें एडिंग है। हाँ 7 को ऐड करके नाइस हो रहा है, एक अलग हो जाएगा। हाँ सिंपल है। तो देखिए अब इसको कैसे कोई सोचेगा कि भाई इसमें देखेगा कि और डिवीजन हम करें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आपका ऐसे में क्या होगा, अगर और डिवीजन लेके चलेंगे तो आंसर होना चाहिए क्या, ए है कि नहीं। जी सर। हाँ क्योंकि सब में तीनों में आपको 8 है, 2 है, 4 है, तो आपको इवेन हो गया। तो लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर किस आधार पर बोला है डी, बताइए। सब कुछ जोड़ 7 दिया। का योग। जी सर, योग हाँ, बराबर देखिए जाएगा। यहाँ पर गड़बड़ हो सकता था शायद, मान लीजिए कोई बोले कि नहीं और डिवीजन लेके चलेंगे तो ए मार देगा, है कि नहीं। बताइए ओम प्रकाश जी, बताइए है कि नहीं, बताइए। जी सर। लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। लॉजिक यहाँ पर क्या लग रहा है कि सबका सब डिजिट का नंबर जोड़ दिया, 3 4 आपको 4 3 7 5 12 7 19, ठीक है, सबका जोड़ा। लेकिन जो डी है उसमें कितना आ रहा है बताइए, 2 5 9 2 का 18 आ रहा है। 18। सर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में बहुत बोलिए। देर होता है कि कौन सा लॉजिक लगाया है। हाँ वही होता है। अब देखिए लॉजिक बहुत तरह से लग सकता है, लेकिन यही है कि जो ज्यादा एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अब थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाता है, नहीं समझे, कि कोई बोल रहा है कि ये लॉजिक क्यों नहीं लगेगा, वो लॉजिक क्यों नहीं लगेगा, होता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर बताइए 115। सर ये 115 बता दीजिएगा। बताएंगे, भाई कोई सर बनाया तो बताइए। हम तो देखे कि सर स्क्वायर सबका कीजिए, फर्स्ट डिजिट का सबका स्क्वायर से कम है। ए का कीजिएगा तो ये 121 से ज्यादा है स्क्वायर से, इसी ऑप्शन को हम देख लीजिए। सब स्क्वायर से कम है ना, देखिए तो जैसे हाँ क्या, 89 स्क्वायर से सब डिजिट से कम है, लेकिन ये ऑप्शन ज्यादा है, 121 से ज्यादा है। हाँ सर, इसी ऐसे ही में- बनेगा। ये इसी भी मेथड ट्रिक को है। हम देखे हैं सर। देखिए ये ट्रिक है, जो बनाया है उसको छोड़ दीजिए। जो हम उसमें लगाए हैं कि बस एक ही ए में जो है कि आप एक 11 का स्क्वायर कीजिए, उसमें 11 जोड़ दीजिए। बाकी में ऐसा संभव नहीं, देखिए तो ऐसा है कि नहीं, हाँ, ऐसा भी सोच सकते हैं सर। है कि नहीं। बाकी किसी में नहीं है। अब 11 का स्क्वायर करके 11 जोड़ेगा तो 132 आएगा, बाकी में किसी में ऐसा नहीं है। बताइए करके देखिए आप लोग। उठाइए 121 11 132। हाँ बस ये भी ट्रिक है। बाकी वही ये देखना सर, बाकी तो सब तो हाँ कम है, स्क्वायर कम डिजिट दिया हाँ हुआ वो है। भी सही है। ये आप जो बताए हैं ये भी, ये जो बना है तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन दो तरीका से आप सोच सकते हैं कि एक जो आप बता रहे हैं, और दूसरा नंबर है कि उसका स्क्वायर करके उसी को जोड़ दीजिए तो आएगा 132। बाकी ऐसा किसी में संभव नहीं है, ये भी है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल 116 बनाइए। तो पहले रही ना, इससे पहले बताइए 116 116। सर इसमें 6761 प्राइम नंबर है, मतलब कि अभाज्य संख्या, ऑड नंबर। अब इसमें भी देखिए अगर ऑड इवेन करेंगे तो इसमें आपको 2 गो ऑड है, 2 गो इवेन है कि नहीं। जी सर। ऑड इवेन तो अभाज्य चलेगा संख्या नहीं। सर प्राइम हाँ नंबर है। तो प्राइम नंबर है, सही बात है। बाकी देखिए जितना भी 369 862 462 सब कट जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन क्या है 761 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए 117 बताइए। ये आपको कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष क्या होगा बताइए। आप लोग क्या बनाए हैं, वकील केवल गोरी लड़कियों से शादी करते हैं, शोभा बहुत गोरी है। तो निष्कर्ष में शोभा की शादी एक वकील से हुई थी और शोभा की शादी एक वकील से नहीं हुई थी। आप लोग क्या माने बताइए। इधर और में चल जाएगा सर, ये यार बोला मैं। बताइए क्या बनाए आप लोग, नैता से बताइए। खुशबू कुमारी बताइए क्या, कैसे इसको क्या आंसर है। आइदर और होगा, क्योंकि एक में पॉजिटिव है, एक में निगेटिव है, एक ही सेंटेंस है। हाँ मतलब कि कुछ मतलब दोनों हो सकता है क्या, या तो ए या बी अनुसरण करता है,
हाँ क्योंकि कुछ इधर भी ही हाँ कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि कह रहा है कि शोभा की शादी एक वकील से हुई थी, कहीं क्लियर नहीं है कि नहीं? जी और सर। दूसरा नंबर शोभा की शादी वकील से नहीं हुई थी, ये भी क्लियर नहीं है। वही है, तो या तो एक या तो बी, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, दोनों तो करेगा नहीं। सर ये कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है? वही सीजीएल का हाँ मेंस का है क्या सर? सीजीएल 3rd का सुबह में मॉर्निंग में मैथ वाला किए थे, अभी रीजनिंग कर रहे हैं। सर रीजनिंग का ऐसा लेवल रहता है? मतलब आपको क्या आसान लग रहा है, कड़ा लग रहा है, बताइए? सर ये तो आसान ही है। हाँ तो 2023 में हुआ था इसका मेंस, कब हुआ था इसका, डेट लिस्ट में लिखा हुआ है। सर हमको टफ कैसे लग नहीं रहा है होता सर, टफ कोई लग रहा है ना? क्वेश्चन मतलब कि पकड़ में नहीं आ रहा है। हाँ कुछ सवाल इसे देखिए, ये हुआ था 23, आपको कितना 23/7/2023 को। सर उससे थोड़ा सा हेल्प मिल जा रहा है इसलिए लग रहा है, लेकिन टफ है सर। कोई नहीं, ऐसा बनाएंगे नहीं धीरे सर, धीरे। अगर ऑप्शन नहीं भी रहेगा तो बना लेंगे सर। ठीक है, ठीक है, रीजनिंग मेरा बहुत लोग को हमको आसान मैथ लगता है। टफ लग रहा था सर। हाँ कोई नहीं, सब पहले बना लो, उसको चैप्टर वाइज बनाएंगे। 117 हो गए, उसके बाद बनाएंगे 118। 118 सिंपल है, बनाइए क्या आंसर आप लोग बनाए हैं? वो तो 118 सर ए नंबर ऑप्शन जाएगा। हाँ तो एक जैसे दिखने वाले को एक जगह करके बन जाता है सर। हाँ तो जैसे फिगर के फिगर देखला, अंदर के बनाला उसका देखना है, हाँ कौन सही बोले, अंदर जैसे फिगर पहला ही देखे थे, पहला देख रहे हैं क्या कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, ठीक है। इस तरह दूसरा फिगर कौन सा खोजे, उसके बाद आपको आएगा 7 7 नंबर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, उसके बाद है 9 सर्किल के अंदर सर्किल। तो जैसे ही आप 1 7 9 को 7 करेंगे, बाकी ऑप्शन सब खत्म, फिर दिखना ही नहीं, दूसरा को दिखना ही नहीं है, सब आपको ऑटोमेटिक सेट हो सर जाएगा। 118 बता रहे हैं, फिर से बताइए ना। हाँ 118 में देखिए क्या देखा, ये देखा जाता है कि कौन सा फिगर जो है सिमिलर है या समान है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन क्या है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, देखे बताइए। यस सर। तो उसी तरह देखिए कौन सा ऐसा फिगर है जो मतलब इसके जैसा मिलता है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। उसको 7 नंबर देखिए, 7 नंबर ना 6 नहीं, 6 तो टच कर जा रहा है, टच नहीं करना चाहिए। 7 नंबर देखिए स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है। उसी तरह 9 नंबर सर्किल के अंदर सर्किल है, टच नहीं कर रहा है, यानी 1 के साथ 7 जाएगा, 7 1 7 9, तो बाकी कोई ऑप्शन नहीं, एक को छोड़कर बाकी सब खत्म, यानी ए आंसर। अगर वही आपका 1 7 9 दूसरा ऑप्शन में रहता तो फिर आप चेक करते कि भाई दूसरा फिगर को आप चेक करते हैं कि नहीं। बस ए आंसर हो गया, सिंपल है, इस तरह के सवाल आते रहता है। और उसके बाद 119 नंबर बताइए, 119, जो इसका ट्रिक बताएंगे समझे, बताइए इसका ट्रिक बताना कैसे उसको छांटे, बताइए पहले आंसर बताइए। सब में क्रॉस का साइन है और उसमें नहीं है, डी में। ठीक है, आपका सब में इक्वल पार्टीशन है, क्रॉस उसमें नहीं है पार्टीशन इक्वल। पार्टीशन, हाँ सही बोले। खुशबू कुमारी, खुशबू सिंह सीटर लगभग पहुंच गए, आप लोग सही बोल रहे हैं। एक ये भी बोल सकते हैं कि बाकी में देखिए एंगल समान है, इसमें जो डी में है एंगल अलग अलग है कि नहीं। सी में सर कैसे समान है? सी में भी तो नहीं बड़ा छोटा है। सी में देखिए। हाँ मतलब फिर भी जो है सामने वाला एंगल समान है, जो भी है काट कुट रहा है ना, सामने लोग का एंगल समान है, लेकिन डी में क्या है, सामने वाला इसमें एंगल बड़ा है, वो छोटा है, समझे किशन जी, बताइए। हाँ समझ गया, लेकिन बी ए बी तो एक तरह का है, लेकिन सी एंगल के हिसाब से तो नहीं होगा सर। डी और सी में थोड़ा सा अंतर किया है, क्या समझे, थोड़ा सा इधर कर दिया है, लेकिन वही है कि लॉजिक ये भी बहुत तरह बोले कि लॉजिक आप पहुंचना है वहाँ, रास्ता अनेक है, मंजिल क्या है, एक है, क्या समझे। वही है, जैसे भी आपको छाटना छाट दीजिए, सिंपल है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 बताइए, 120, ये भी आसान है, ये तो आसान है, बताइए क्या लॉजिक लगेगा। वो दोनों एक दिशा में। हाँ बाकी में देखिए तीर किधर जा रहा है, तीर एक दूसरे के अपोजिट है, जो एरो है, लेकिन सी में क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, अलग हो गया। ये डेफिनेशन में क्या रखा है सर? है क्या बोले, ये डेफिनेशन में क्या लिख रखा है, मतलब जो इसका गलत छप गया, सब मिसप्रिंट हो गया, सब ये सब अंड बंड हो गया, सब गलत हो गया थोड़ी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 121 बताइए, लॉजिक बताइए क्या इसका होगा। 121 कह रहा है बेसिक वर्ड स्टिक है, तो स्टिक से बोल रहा है कि कौन सा मिलता जुलता है, मतलब कौन सा नहीं मिलता जुलता है, आगे तीन को मिल रहा है, बताइए। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार और किए थे, ये वाला क्वेश्चन। हाँ किए थे, सही बोल रहे हैं, अब इस बार पूरा कर रहे हैं, उस बार कुछ चुनिंदा किए थे, बताइए स्टिक से कौन सा जो मिलता जुलता नहीं है, नाइफ है, पिस्टल है, मास्क है, जेवलिन है, बताइए। जेवलिन मतलब भाला होता है, जेवलिन थ्रो कौन सा, जेवलिन मास्क। हाँ मास्क। अच्छा पहले उसके पहले बताइए जेवलिन थ्रो में कौन सा मेडल लाए थे, जीता थे गोल्ड मेडल। नीरज
नीरज कौन? चोपड़ा हाँ, नीरज चोपड़ा। तो वही जेवलिन थ्रो जो फेंकते हैं, मतलब भाला, ठीक है। अब बताइए। 88.25 मीटर शायद फेंक लिए थे हाँ बिना हाँ, को। और लास्ट में फिर नदीम में जो है पाकिस्तान से हार गए थे ना अगला मैच में। जी यस सर। सर। हाँ वो फिर सिल्वर हो गया था। हाँ, अभी जो लेटेस्ट जो ओलंपिक हुआ। अब बताइए कि इसमें क्या होगा, ये मास्क कैसे होगा, लॉजिक दीजिए। मास्क कपड़े से बनता है, बाकी लकड़ी से है। ये सर बाकी लकड़ी से है और ये हाँ, कपड़ा से भी सही कपड़ा बोल से रहे हैं, बनेगा। हम भी यही लॉजिक सर लगाए हैं। इसका ये हो सकता है, देखिए सारा पिस्तल, नाइफ और जेवलिन ये लफुआ सारा स्ट्रेट होता है, क्या रहता है? स्ट्रेट होता है, हम्म, स्ट्रेट सीधा, और नहीं, मास्क जो बंदूक होगा कैसा सीधा नहीं चीज होता। ना ना, ये नहीं ये होगा, हथियार भी तो एक तरीके से है। ये नहीं होगा। देखिए बंदूक ऐसा सर है। नीचे बाकी भी सबको मारना होता है, पकड़ नहीं जैवलिन को भी सकते सर, फेंक मास्क के में आ मारना है। जाता है। इसमें सब जैसे में लकड़ी का यूज कर सकते हैं सर, मास्क में लकड़ी का यूज ना होगा। हाँ, जी ऐसे ये भी सही है। देखिए मास्क जो है लकड़ी का बनता है, लेकिन क्या आपका भाला लकड़ी का नहीं, सॉरी, मास्क किसका बनता है आपको? कपड़ा का। जैसे कपड़ा का। हाँ वही है, तो ये भी सही है। बाकी इसमें इसमें जो दिया हुआ है कोई खाना बना रहा है कितना बन क्या? जा रहा है? बंद कर लीजिए, ठीक है, सर चलिए। ठीक भी तो लकड़ी का हाँ, बस यही है। इसमें जो दिया हुआ सही दिया है कि ये सब जितने भी आपको नाइफ, पिस्टल और जेवलिन, ये सब कौन रखता है? सब बोलता है कि ये अशस्त्र अपराधी का, क्रिमिनल्स का। कोई नहीं, वही लगाइए कपड़ा वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 बताइए। सिंपल है, कौन सा म्यूजिक संबंधित नहीं है? सिंपल है। टैंकर टैंकर, सही बात है। बाकी आपको वायलिन है, गिटार है, फ्लूट है, बांसुरी है, सब क्या है, सब संबंधित है, टैंकर नहीं है। और उसके बाद 123 नंबर, सुधीर कुमार जी, बंद कर लीजिए म्यूजिक। एक कौन गाना है, खाना कौन बना रहे हैं? बंद कर लीजिए। ये होगा सर बल्ब। सुधीर जी सर। समझ लगता है सुधीर कोई जी। खाना वाना कुकर वुकर में बना रहे हैं क्या? बताइए। सी होगा सर बल्ब। 123, सी होगा सर बल्ब। बताइए। पीपल। हाँ ठीक है, ऊड क्यों नहीं है बताइए। वही तो सर, वुड नहीं, उसका इंग्लिश पता रहे, हिंदी पता रहेगा तभी पल्क मराएगा, नहीं तो हाँ सीधा वही कह वुड रहे हैं, मारकर निकल जाएगा। पल्प। बल्ब पल्प यानी मतलब सर जो जो सर वुड गूदा से भी होता तो है ना बनता सर, होगा। मैं बता रहे ये हैं। 23 वाला में सर कंफ्यूजन है, 23 वाला में तो 123 में नहीं। हाँ, 123 में। बता रहे हैं, कंफ्यूजन देखिए। सिंपल सी बात है, पहले नंबर समझिए, वैक्स। वैक्स मतलब मोम। मोम जी से क्या बनेगा? मोमबत्ती, जी। हाँ, है कि नहीं? अब दूसरा है कि उसके बाद बोल रहा है कि पेपर किससे बनेगा, यानी मैं थोड़ा पीछे जाना है। तो अब बताइए कि पहले नंबर बताइए कि जिसे वुड बने, लकड़ी, लकड़ी को पहले क्या बनाएंगे? पल्प बनाएंगे तब ना कागज बनाएंगे, कि डायरेक्ट लकड़ी से कागज बनाएंगे? जल्दी बताइए, बताइए तो। पल्प माने तो सर कहती जो फल वाला होता है उसको भी पल्प बोलते हैं, जो हाँ, गुद्दा आम होता है। पल्प आम में माने जो होता है छिलका उसको होता भी है पल्प सर। बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हाँ, पल्प मतलब लुगदी, क्या समझे? हिंदी से गड़बड़ हो जाएगा, इंग्लिश में तो हाँ हिंदी गड़बड़। हाँ, तो जिसे इंग्लिश हाँ पल्प का हिंदी मीनिंग ज्यादा पता रहेगा कैंडिडेट तभी तो होगा सर। ज्यादा कैंडिडेट तो ट्री मारेगा या तो हाँ, पेड़ जो मारेगा। इंग्लिश मीडियम का जो पल्प का मतलब जानते हैं वही इसको बना पाएंगे, क्या समझे? नहीं तो या हम तो लोग तो पेड़ नेगेटिव मारेगा। लेके आ जाएंगे सर, या तो वुड मार देंगे ना तो ट्री मार देंगे। हाँ हाँ, सही कह हाँ, रहे हैं। तो समझना है कि नजदीकी चीज क्या है। जैसे यहाँ पर जिस तरह मोम से मोमबत्ती बन रहा है, उसी तरह यहाँ पहले हम लकड़ी को क्या करेंगे, ट्री हो चाहे वुड हो, पहले उसको क्या करेंगे, पल्प में तब्दील करेंगे, बदलेंगे, तब जाके क्या करेंगे, उसको कागज बनाएंगे। तो नजदीकी चीज क्या है? ट्री पल्प। और वुड और पल्प में पल्प है। जैसे मशीन में कागज कैसे बनता है, पल्प उसको सलाता है, गलाता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि ये क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग जो न्यूज पेपर पढ़ते हैं, चाहे सब पेपर अगर रद्दी हो जाएगा तो क्या अगर रद्दी वाला खरीदता है, खरीद के ले जाके प्लांट में दे देता है, फिर उसको गलाया जाता है, मतलब गला गला के फिर आपको पल्प बना करके फिर उसको कागज में बदल देता है। यही है, इसलिए पल्प आंसर होगा, ठीक है। और जैसे कैसे लेता है अखबार बताइए, उधर तो 14-15 रुपए किलो लेता है, अभी आप लोग तरफ कैसे ले रहा है आजकल? ऐसे ही ले रहे हैं सर। हाँ, हम लोग बेचते कहाँ है सर, हम लोग तो ऐसे ही रखल ही रह जाता है। सब सब भूंजा भूंजा पाया जाता है ना। ये को सर कॉपी रफ के लिए खरीद लिए तो चलता है 6 महीना। हाँ छोटा छोटा रफ करना, बड़ा कैलकुलेशन थोड़े ना करना है। हाँ, सही कहा है। तो ये हुआ 123 का हो गया, पल्प होगा, ठीक है। अब चलिए 124 बनाइए। 24 आसान है। जी सर, आइस होगा, ग्लेशियर आइस, होगा। जिस तरह ओशन में क्या रहता है, पानी, उसी तरह वाटर। ग्लेशियर किसका बना हुआ है? कह सकते हैं बर्फ का, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 मैथ घुसा दिया, बहुत आसान, बताइए। 2 मिनट। 2 मिनट बताइए, किसका नहीं आया बताइए। क्वेश्चन अगर पढ़ लीजिए, ट्रेन है जो 1 किलोमीटर लंबा है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 1 किलोमीटर लंबी सुरंग में प्रवेश करती है। सुरंग से पूरी तरह बाहर आने के लिए ट्रेन कितना समय लगी?
मैथ का है, ट्रेन वाला, ट्रेन और जो होता है उसका टोटल क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुना समय, तो टोटल दूरी डिस्टेंस कितना हो गया, 1 + 1 2 किलोमीटर हो गया, बताइए। 2 किलोमीटर इक्वल टू स्पीड है 60 और टी है टाइम। तो अब क्या करना है कि जो घंटा दिया हुआ है, किलोमीटर पर घंटा दिया है, उसको घंटा को मिनट में कर दीजिए, तो वो हो गया आपको कितना, कट जाएगा 1 बाई बस टी इक्वल टू 2 मिनट। चेंज यहाँ कर देना है, घंटा को मिनट में कर देना है, समझ में, बताइए। सिंपल है सर, है कि मान लीजिए 60 किलोमीटर चलता है 60 मिनट में, ठीक। 1 मिनट में चलेगा 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर। हाँ वो भी है, बहुत सिंपल था, कुछ इतना था नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 126 बनाइए, बहुत आसान है ये तो, इस टाइप का सवाल खाली बस मान रखिए और इसमें कौन सा बदमाश लगाइए, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो बन गया ना 126। जी सर, बन जाएगा, गुडमास का लगाना है सिंपल, तो इसमें तो ब्रैकेट तो है नहीं, बस वही है, काके क्रिया के पीछे भाग, गुना करो तो जोड़ घटाओ कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127। हाँ सर, उसका आंसर 32 आया है। हाँ आसान है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 127 बनाइए। 15 हुआ 11 ये भी 13 आसान है, वो बीच बीच में 21 कंफ्यूज करने के दिया है आपको, बस 21 का मतलब ही नहीं है, 9 से 11, फिर 11 से 13, 13 से 15, क्या समझे, हो गया 9 से 11, बस यही मतलब रखिए, 9 से 11 2 बढ़ा, 11 से 13, 13 से 15, 2 को बढ़ा दीजिए, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, जो नहीं समझे बताइएगा, ठीक है, फिर से बता देंगे। 128 बताइए, ये भी सिंपल है। सी सर, सी होगा। ठीक है, अब देखिए, अच्छा 128 देखिए बता रहे हैं कैसे एलिमिनेशन से बनाएंगे, बिना मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, क्या लोग बोलते हैं कि बिना कलम ये सब का छुए हुए, तो क्या पहले देखिए क्या कर रहा है, ABC 29 और डी 28 बने, 29 से क्या हुआ, 28 हुआ, एक घटा, बाकी में देखिए आपका एक खत्म हो गया, ये नहीं, आपको ये कौन खत्म हुआ, आपको खत्म हुआ कौन सा, बी और डी क्या हुआ, खत्म हो गया, एलिमिनेट हो जाएगा जी। हाँ, और उसके बाद देखिए, हाँ उसके बाद ए और सी पर चर्चा करेंगे, बताइए तो क्या हो रहा है, ABCDEF, और जो सी में क्या हो रहा है, PQR है, और उसके बाद हाँ ए में गैप है वो, हाँ, बताइए समझे कि नहीं समझे, बताइए। जी सर, ये नहीं होगा, JKL यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एम होना चाहिए था, एम होना चाहिए, एम गैप हाँ, है, एन से कर दिया बस है। इसलिए एक रद्द हो गया, तो एलिमिनेट कर दीजिए, कोई कलम के जरूरत ही नहीं पड़ा, आंसर सी हो गया, समझे कि नहीं, बताइए। यस सर। इसमें छांट देंगे, तो पहले 29 देखे, 29 से देखे 28 एक कम हो रहा है, बाकी चेक कर लेंगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 129 बताइए। वो भी वैसी है सर, ऊपर जैसा ही। बी और डी एलिमिनेट कर देना है, उसको भी कंटिन्यू कर देना है। जो अभी ज्वाइन के बता दें कि ये 3rd CGL BSSC मेंस का क्वेश्चन है रीजनिंग का, बताइए 129, यस ये भी एलिमिनेशन से बनेगा सर 62 का 63 हो जाएगा, और जैसे सीरियल में चल रहा है BCDE, तो उसी तरह से PQ का तो R रह सकता है। बस, तो देखिए 43 44 56 57, तो 62 का 63, इस तरह क्या हुआ, बी और डी खत्म हो गया, बी और डी खत्म, अब ए और सी पे विचार करना है, अब इधर क्या हो रहा है, BCDE LMNO, तो PQ क्या होगा, RS, यानी ए हो जाएगा, इसमें SR दिया है, यानी सी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सब क्या है, बहुत फास्ट बनता है सब, ये सब तो सिंपल सवाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 130 बनाइए। 11 का डिफरेंस एक माइनस हो रहा है सर, 11 का डिफरेंस है। 11 का डिफरेंस सर, या तो ऐसे भी सर, 9 में से 1 घट रहा है तो 8, और 8 में से 1 घट रहा है तो 7, ऐसे भी कर सकते हैं। सही बोल रहे हैं, 9 में से 1 गया 8, 8 में गया 7, उसी तरह सब सीरीज चल रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, 5 में से 1 गया 4, 3 में से, यानी 42 वाला आंसर होना चाहिए, है कि नहीं। जी 42 वाला। नंबर ऐसे देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए कि PQ का QR हो जाएगा सर। हाँ, इसमें 2 दिया है, QR RS और QR दोनों, तो उसको देख लीजिए, TU UV JK KL PQ QR, ठीक है। QR 42। क्वेश्चन नंबर 138, सॉरी 131, रैंकिंग वाला 9 से 16 क्या बनाए, बताइए कैसे बनाए, 45 49 56, हाँ 55 होगा सर।
बाकी लोग बताइए बना कि नहीं बना, बताइए। जिनसे भी नहीं बनेगा जरूर बताइएगा, ठीक है, सीखना है। नहीं बना। देखिए ठीक बताएंगे, सर नहीं बना है, बता बता दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मनीष कक्षा 8वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों में से उत्तीर्ण, ध्यान दीजिए टर्म यहाँ पर क्या है, उत्तीर्ण, ध्यान रखना है, मैंने जो पास जो हुआ है उसका लिस्ट में बोल रहा है कि शीर्ष से 16वां यानी ऊपर से 16वां है। सर मेरे से बन गया सर, ठीक बन है, जाएगा। ठीक है, बन गया। बता देते हैं एक बार, ठीक है। देखिए कह रहा है कि उत्तीर्ण हुए छात्रों का ऊपर से 16वां नीचे से 29वां, तो इस तरह निकल जाएगा। टोटल कितने विद्यार्थी पास है बताइए, 131 में कितने पास आ रहे हैं, 44। 44। ये तो 44 क्या है, पास है, लेकिन पूछ रहा है कक्षा में कितने छात्र थे, तो 44 गए हुआ, 5 को फेल हो गया, 44 5 49 और 6 को क्या हो गया, परीक्षा नहीं दिया, कितना हुआ 55। 55। तो यहाँ पर टर्म में ध्यान देना उत्तीर्ण, यस सर। हाँ ये अगर ये नहीं देगा, पास वाला ध्यान देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यस सर, 11 जुड़ जाएगा। और ऑप्शन में देखिए कितना 44 में दिया हुआ है। जी सर। हाँ जैसे सोचेंगे 44 आंसर आ गया खट से ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ पूछा कक्षा में कितने छात्र थे, वही मिस्टेक होता है सर, सिली मिस्टेक। हाँ और वही पूछा कि कक्षा में कितने मतलब उत्तीर्ण छात्र थे, तो उसका आंसर 44। तो शब्द पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 बनाइए। ये CA5 लोरोक्स, ये जानते हैं ना आप लोग, 3 6 9 12 15 18 21 24, उसी से बनेगा। सिप्लोरॉक्स इजोटी। ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है। हाँ इसमें क्या करना है कि PMT में P उठाना है, उसका OS से तुलना करना है, PONM, तो उसमें क्या हो रहा है, एक कमी हो रहा है। 16 15 14 13 हाँ 12। बी है सर। हाँ आंसर पीछे से बनाएंगे सर तो हो जाएगा। हाँ पीछे से बनाएंगे कहीं से, मतलब कि उसे इसी टाइप का एक और सवाल है, कौन सा 133 नंबर, 33 भी उसमें भी वही करेंगे, CA5 का 6 C 9 उठाएंगे, I के हम तुलना करेंगे और इसका भी आंसर आ जाएगा। सिंपल है, CA5 और 16 याद कर लिए जिनको याद नहीं है, क्या फटाफट बनता है, ठीक है। बताइए 133 हो गया। जी सर। क्वेश्चन नंबर 134 बनाइए, ये भी सिंपल है। रेंगने वाला में दोनों को डाल देंगे, सांप बस और छिपकली को। देखिए सांप भी रेंगता है और छिपकली भी रेंगता है, तो रेंगने वाला को डाल दीजिए। नारायण सीटा नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कहाँ थे, लेट हो गए? सर आज वहाँ क्लास में था, सर बता रहे थे। कोई नहीं, तो बनाए हैं रीजनिंग वाला। यस सर। ठीक है, तभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 134 बना रहे हैं। बताइए, वहाँ देख लीजिए कि कौन सा वेन डायग्राम सही होगा, सांप छिपकली रेंगने वाला, समझ गए ना? बताइए, सिंपल है ना? बताइए। ये सर रेंगने वाला का बड़ा गोला हो जाएगा और सांप छिपकली दोनों बस रेंगता है तो छोटा छोटा 2 गोला हो बस हो गया, इसी तरह का। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 135। इस टाइप का सवाल आता है बीपीएससी में बहुत बार। 135 बनाइए। सर 135 का ए होगा। ठीक है, बन गया। ठीक है, कैसे बना बताइए। ऊपर वाला का मल्टीपल कर देंगे और नीचे हाँ वाला दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या करना है, देखिए 8 5 40 और 40 में से 28 गया कितना, 12। 12। इसी तरह सब में कीजिएगा, इधर 10 या 30 और 30 में से 16 14। उसी प्रकार 9 को 36, 36 में से बताइए क्या कीजिएगा, 25 आ जाएगा, बताइए। 25 को घटा देंगे। हाँ 36 माइनस 6 इक्वल टू 25, आंसर आ गया 11। ठीक है, बताइए 135 का ए। जी सर। सिंपल है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 136, ये भी बहुत डायरेक्शन का बहुत सिंपल सवाल है। 136 बना है, बताइए। 136 यस सर, सी होगा इसका। हाँ ठीक है, बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। सर हमको पीछे 2 प्रॉब्लम है, कौन? 114 116 ऐसे तो बना लिए लेकिन उस ठीक है, टाइप का क्वेश्चन बन बता नहीं देंगे पाता। बता देंगे। तो 14 116 ठीक है, पहले बताइए। बन गया 136, बताइए। हाँ सर बन गया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। ये सवाल समझने में बहुत दिक्कत है, अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं 137। बताइए अब 138 है। 137 समझने में दिक्कत हो रहा है, हाँ बड़ा टाइम देना पड़ता है, इसीलिए इसको छोड़ दिए, अभी बाद में इसको ट्राई करेंगे। बताइए 138 138 का होगा सी 9। तो कोई समस्या किन्हीं को, ये सवाल बार बार आता है कूट वाला,
शी वाज वर्किंग को 592, आई वाज क्यूरियस को नहीं 200 सर, है, बता दें? नहीं सर, बन बन गया। जाता। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है पहला और तीसरा कंपेयर कर देंगे, हो गया। बस। अब जैसे देखिए, जब कंपेयर करेंगे तो आपको देखिए सी इज क्यूरियस और हाँ सी वाज वर्किंग और आई वाज करेंगे तो आपको क्या आवाज का निकल जाएगा 2। उसी तरह करेंगे सर वाज क्यों निकालेंगे? पहला और तीसरा कंपेयर करेंगे, हाँ, 9 मैच डायरेक्ट का हाँ, वो भी आ जाएगा। जी सर, नहीं वो होगा। भी आ जाएगा। जैसे देखिए हम क्या किए हैं, वाज 2 लिखे क्यूरियस उसके बाद छाट दिए हैं, ये आपको जब समझ गया एलिमिनेशन से तो बहुत तरीका है, वो भी सही आप लोग को बोल रहे हैं, ठीक है, उससे बन जाएगा। जी अब देखिए एग्जाम हॉल में क्या होता है ना कि क्लिक करना चाहिए, क्या समझे, क्या होगा क्या जी नहीं, सर। अगर क्लिक जल्दी नहीं किया तो उसमें फंसे रहेंगे, कर गया तो बन जाता है, वही है। ऐसे ही ये सवाल आसान है। क्वेश्चन नंबर 139, ये तो बहुत आसान है, वही ये सब सर रख देना है, मान रख देना, बस हो बस गया। गुड मार्क्स, ठीक है, लग जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 भी आसान है, बताइए। यस सर, 140 यस सर। 3 डिजिट को पलट दिया है, बस उल्टा करके तिरछा तिरछी कर दिया है, हम्म, जेड को तिरछा कर दिया है, डी को, और ओ को सीधा कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 141, ये भी सिंपल है, इस तरह का सवाल पूछता है। कोशिका से मिलकर उतक बनेगा, उत्तक संग पहले क्या होगा बताइए, क्या पढ़े? कोशिका होगा। हाँ, सेल, सबसे पहले कोशिका, सेल, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद बॉडी, सही। उसके बाद बॉडी सिस्टम, उसके बाद ऑर्गन, बस हो गया भाई, ऑर्गन। मानव शरीर। हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 142, ये थोड़ा सा है, ऑप्शन से बनेगा, बताइए। 142, सर ये बहुत लेंदी हो गया है, बना तो है लेकिन बहुत लेंदी हो हाँ गया है। ये ऑप्शन से डाल के ही बनेगा, नहीं समझे? 153 इसमें डाल के बनाया है, और उसको डिफरेंस करते जाते हैं, देखते जाते क्या हुआ। इस टाइप का थोड़ा सा परेशान करता है। अभी खुशबू कुमारी कही रहता है कि नहीं, बताइए सेठ, बताइए। ये सब सवाल है ना कि अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो बहुत परेशान करता है, समय खाता है बहुत। देखिए जब भी एग्जाम हॉल में अगर कोई सवाल समय खा रहा है, बन जाता है सर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता वही है, कह रहे हैं। बन तो जाता है। सर हाँ, बोलिए। सर सीजीएल के एग्जाम में तो क्वेश्चन शायद मतलब जैसे जीके और ये रीजनिंग और मैथ तीनों मतलब कि मिला कर देता है, कोई सेक्शन वाइज नहीं रहता है ना? सीरियल में हाँ सब मिक्स रहता है। जैसे देखिए ये तो अलग अलग जैसे देखिए क्या क्या कितने क्वेश्चन रहते हैं आपको बता देते हैं मेंस में, पीटी में भी यही रहता है। देखिए सबसे पहले तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ शुरू में ही कि 55 क्वेश्चन रहेगा सामान्य अध्ययन का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, समझ गए? 55। फिर आपको 50 क्वेश्चन रहेगा साइंस और मैथ, इसमें से मैथ मान के चलिए 25 से 30 रहेगा, बाकी साइंस रहता है। और 45 क्वेश्चन रीजनिंग, टोटल 150। समझ गए सर। समझ गए? और ये क्वेश्चन जंबल रहता है, इधर उधर रहता है। पहले कि अभी एगो मैथ बनाया तो फिर आ गया जीके, फिर हिस्ट्री, ये तो मतलब क्वेश्चन बैंक है, इसलिए सब एक जगह कर दिया है। उसमें ही सर बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, खोजने उजने में ना। सेक्शन वाइज रहे तो लोग बना करके इधर भी ध्यान देगा कि अब जीके बना लेते, लेकिन इसमें साथ में रहता है ना सर, वही टाइम प्रैक्टिस पे ये डिपेंड करता है। हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन है, उसके बाद बताइए, उसके बाद 143 बताइए। ये भी वही है, ये भी CA फाइल और चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, +15 -5 -5 ये सब बन जाएगा। क्वेश्चन इसमें नंबर एक और भी है कि इसमें बाकी सब में वॉवेल है और इसमें सी वाले में नहीं है। ये भी सही है, बताइए जी सर। क्या समझे? बहुत अच्छा बताया सिस्टर खुशबू कुमारी। सब में क्या AEIOU जो वॉवेल होता है उसमें से कोई ना कोई है, लेकिन इसमें क्या है, नहीं है। ये होता है क्लिक करने का, देखेंगे क्लिक कर गया तो कोई इसमें जो जरूरत नहीं पड़ेगा, समय बच गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 144 से 44 बताइए। ये सर, ये भी बन गया। हाँ, लास्ट पे इसे लेके चलेंगे सर। बस इसमें क्या और -3 -3 -4 -4 -5 -6 कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 145 जो कि बहुत सिंपल है, मिरर इमेज वाटर इमेज आता है, तो ये मिरर इमेज बताइए कैसे बना, क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। हाँ बताइए, कोई दिक्कत है इस सवाल में? नो सर, देखिए अगर इसका आंसर से ढूंढना है ना, क्या पन्ना बोले? को पलट देना, क्वेश्चन को पलट दे के उल्टा साइड से उसी हाँ, समय देख लेंगे। ऐसा भी होता है, क्वेश्चन को पलट के देख लीजिए। देखिए सिंपल सा बात, ये तो सिंपल भी है, अगर जो कॉम्प्लेक्स रहता है उसमें देखिए मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। और वाटर इमेज में क्या होता है, अप का डाउन, अप डाउन। बस। सर तो ये ऑफलाइन एग्जाम है, लौट के देख सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम में थोड़ा देख सकते हैं। हाँ ये बात सही है,
पेपर रख के देख लेना बना के चलिए ठीक है, तो सिंपल है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 146, ये ऑप्शन से बनेगा। ऑप्शन से सर बन करेगा, ऑप्शन से बनेगा। और देखिए संजोग है कि पहला ऑप्शन डालते ही आंसर आ जाता है, ये लक है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन से बनेगा, बना लीजिएगा। प्लस भागा, जहाँ भागा है उसको भागा और माइनस इंटरचेंज कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 जो कि बहुत आसान है, बताइए 147। जी सर, ऑप्शन ही रख के बनेगा ये भी। यस सर। ऑप्शन रख के बनेगा। क्या होगा? पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 का क्यू इक्वल टू 205, तो उसमें डाल दीजिए। 5 डालिए, 3 डालिए, 6 डालिए, समझ में 4 हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 148, बताइए। यस सर, इसको बता दीजिए। बताएंगे सर 148 नहीं बना, बता बहुत देंगे, कंफ्यूजिंग था। बताएंगे। गलत तो नहीं बना रखा, क्या बोले किशन जी? करेक्ट गलत ये में बना रखा है शायद। 149 सही है, ये साउथ वेस्ट में बैठाना, डी डी को साउथ वेस्ट में बताते हैं बैठाना। बताते हैं। देखिए 148 में देखिए कंसेप्ट पहले समझना है। इसका दिया हुआ है कि 8 मित्र बैठे हुए इसी क्रम में ABCDEFGH और समान अंतराल पर एक गोल मेज पे, ठीक है, मतलब एक सर्किल का बैठे हुए हैं। मेज की केंद्र की ओर स्पष्ट कर दिया है, क्या होता है माने इनवर्ड आउटवर्ड, क्या सब अंदर सेंटर की तरफ मुखी है। दक्षिणावर्त बैठे हुए, यहाँ पर पॉइंट ध्यान देना है। अब बताइए दक्षिणावर्त का जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताइए। क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का आपको इंग्लिश होता है क्लॉकवाइज, और वामावर्त का होता है एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो अब बोल दिया है कि क्लॉकवाइज आपको बैठाना है, ध्यान दीजिए। तो पहले नंबर पॉइंट देखिए, तो आप तो पहले लिखिए कि भाई क्या होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्या कह रहा है कि ये जो डी किधर में बैठा है आपको, साउथ वेस्ट में। ठीक है, तो पहले डी को क्या कीजिए, देखिए हम बनाए यहाँ पे डी को पहले साउथ वेस्ट में क्या कीजिए, बैठा दीजिए। क्या कह रहा है, सीरियल में बैठा देना है बस। तो जैसे ही डी को बैठाए, ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट क्या करें, क्लॉकवाइज बैठाना है। यानी जब डी बैठ गया उसके बाद क्लॉकवाइज कह दो, बताइए। बैठेगा जी। सर यहाँ पे डी को उत्तर पूरब नहीं बैठा दिया है सर। नहीं, वही तो हमको बोल रहे हैं। मुंह में देखना है, उसका मुंह देखना है, मुंह देखना है, सेंटर की तरफ मुंह बैठा है। अच्छा, मुंह, यही सवाल पढ़िए, सवाल में लिखा है कि मुंह सब जो आपको 8 दोस्त है वो क्या है, सेंटर की तरफ मुंह बैठा है। समझिए, आप जो बोल रहे हैं उत्तर पर, उसका पीठ है उधर, मुंह इधर है। आपको क्या समझे, कौन सा डायरेक्शन? बस बन गया पश्चिम। हाँ तो दक्षिण सर ये बन गया था, लेकिन हमको लग रहा था कि ए को मतलब डी से 3 को पहले ही क्यों बैठाएंगे, डी ए को तो कहीं भी बैठा सकते हैं। नहीं, क्योंकि बोला कि इसी सीरियल में बैठा हुआ है, सवाल लिख दिया है। और यहीं पर एक टर्न पकड़ना था, क्लॉकवाइज बैठाना है। यस सर। बस हो गया। तो पूछ रहा है कि एच के दाई और तीसरा, तो एच के दाई और के फिर किधर जाएंगे, माने एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे आप। हाँ। एच के दाई और तीसरा कौन हो गया आपको, ई हो गया, GFE हो गया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 149 अभी छोड़ दिए, ठीक है। इसको 149 छोड़े हैं, वो आप कोई कटिंग वाला पेपर कटिंग उसको बनाएंगे, ठीक है। और बताइए 150, बताइए 150। यस सर, सी पुत्री। बताइए किन्हीं से नहीं बना तो बताइए 150 बन गया सर। इसमें कंफ्यूजन कर रहा है बेसिकली क्या है, वो जो है उसका नाना है, लेकिन उसको आ रहा है इसमें दादा। फिर भी हो सकता है कि अनुवाद अलग होगा। तो पूछ रहा है उस लड़की के दादा के देव की पत्नी से क्या संबंध है, तो ऑब्वियसली क्या है, बताइए। नाना नहीं, दादे है, दादे है ऊपर। हाँ सर, बेटी होगा उसका दादा ही है, वो बेटी है उसकी। बेटी है उसकी। अच्छा, साला का बेटा है सर, तो साला के बेटा के वो तो दादे न होगा। अपने पे रख के देखिए ना, साला का बेटा होगा। देव है, देव का पत्नी है, पत्नी का बहन है, अब बहन का एक भाई है, अब भाई का लड़का है, ठीक है। साली का भाई साला, उसका बच्चा। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो जितने भी है पत्नी बहन भाई क्या है, किसी का मतलब लड़का लड़की है, ठीक है। वही जो हुआ उसका क्या दादा हो गया, पुत्री का, हाँ दादा है, ठीक है। ईसर जानते कैसे होता है? हाँ। इस लड़का की जगह पर अपने को रख के देख लीजिए, अपने को रख के बना लीजिए, इसी से जल्दी बनता है। बहुत सारे सवाल अपने फैमिली पे रख के देखिए, ठीक है, बन जाता है। तो इस तरह जो कि बन के कितना सर फैमिली का ही सोच करके बन जाता है तुरंत। हाँ, तो यही आपका मेंस है, समझ गए। तो देखिए रीजनिंग कितना मैथ्स आसान लगा है कि नहीं। यस सर। थोड़ा बता दीजिएगा सर। कौन सा?
149 हाँ नंबर का भी बता 149 हम दीजिए। बनाएंगे 149 और ये जो पेपर कटिंग वाला है थोड़ा सा ये कंफ्यूजन कर रहा है तो ये दोनों बनाएंगे सर ठीक है। पेपर कटिंग वाला हम बनाए हैं, ऊपर में मिरर इमेज, मतलब ऊपर में वाटर इमेज हो जाता है, साइड में मिरर इमेज, उसी से बनाना तो आसान है। ठीक है इसको देख लेंगे ठीक है। 137 और आपको 149 और तो 72 नंबर मैथ का सर जानते हैं कौन आंसर होगा? सी नंबर होगा। 72 जो 70 हाँ देखते हैं 72 72 नंबर मैथ का उसका बन जाएगा। 29 वर्ष होगा तब, वही तो आंसर गलत दिया था। अच्छा गलत दिया इसमें। जी सर आंसर ठीक है गलत है, ठीक 29 है होगा उसका। हाँ तो गलत सलत देते रहता है सब उसमें क्वेश्चन हटाता है ठीक है तो इसको भी देख लेंगे। सर बोलिए आप बता रहे हैं। कैसे होगा सर? हाँ बोलिए 16 नंबर बता दीजिएगा। 16 116 116 देखिए 116 में क्या था 116 हाँ क्वेश्चन नंबर हाँ प्राइम क्या नंबर वाला है सर, प्राइम हाँ नंबर वाला। प्राइम नंबर होगा ये। अगर सर तो कहीं प्लस करके आता है आंसर, कहीं कैसे देता नहीं है? जिसमें ऑड इवन वाला तो इसमें नहीं चलेगा क्योंकि आपको इवन है 2 ऑड है। अब जब ऐसा ऑड इवन नहीं चलेगा तो प्राइम नंबर देखिए बहुत बड़ी सा होगा कुछ पता नहीं चलता प्राइम नंबर देखिए प्राइम नंबर हो जाता है क्या अच्छा समझे। तो देखिए यस सर। आपको 369 462 862 किसी न किसी नंबर से कट जाएगा लेकिन 761 नहीं कटेगा। प्राइम नंबर यहाँ हम चेक करें इसको जोड़ रहे थे ना सबको तो नहीं हो रहा था। तो अंत में देखिए अगर सब कुछ जोड़ घटाव भाग करके अगर देख लेते हैं कुछ नहीं हो रहा है तो फिर प्राइम नंबर एक बार चेक कर लीजिए। आजकल जानबूझ के प्राइम नंबर वाला सवाल दिया जा रहा है समझ गए। और सही चुनौती हाँ बताए और कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं 116 के बाद? बस यही एक ठीक है ही। तो ये जो है तो आसान ठीक है। तो अब जो है आपको सर जो 49 नंबर है सर, जी मैथ का 149 हाँ सर 149 हाँ बोलिए 149 रीजनिंग का। हाँ बोलिए सर इसका ट्राई आंसर की ए इसको होगा सर, है ए होगा। यस सर ए बन है गया, सही ए है होगा। हाँ ए तो ए आंसर है ठीक है उसको हम बनाएंगे। हम छोड़ दिए जब बना रहे थे हम थोड़ा दिक्कत तो हम इसको छोड़ दे बाद में बनाएंगे। ये सर हमको भी दिक्कत होता है परछाई वाले में खासकर। ना तो इसका देख सर लेंगे इसमें कुछ ये है ना सर कि हाँ सूर्योदय जैसे कि ईस्ट में होता है, हाँ अर्पिता अर्पिता दाहिने ओर खड़ी है, यानी अपने आप को ईस्ट की तरफ रखेंगे तो अपना दाहिना कौन सा होगा सर? साउथ होगा ना। तो अर्पिता का मुंह क्या हो जाएगा? साउथ की तरफ हो जाएगा। ये इसी तरह बनता है ठीक है सर इसका। इसको देख के बनाएंगे ठीक है। तो ये है तो देखिए ये रीजनिंग हुआ फिर जो है आपको ये तो मेंस एक हुआ था पीटी कितना होता है पता है आप लोग को थर्ड सीजन में? ये वो कैंसिल हुआ था, 3 गो हुआ था सर। टोटल 3 पेपर समझ गए यहाँ पे देखिए अब लिखे हुए हैं यहाँ पे देखिए एक हुआ था सेकंड आपको एक हुआ था 23 दिसंबर 2022 को फिर हुआ था 24 दिसंबर 2022 को 24 वाला शायद रद्द हो गया था 24 वाला रद्द हुआ था ना 24 वाला कैंसिल हो गया था। हाँ उसके बाद जानते कब हुआ सीधे 5 मार्च 2023 को सोचिए दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में हुआ उसके बाद मेंस कब हुआ 23 जुलाई को फटाफट एकदम किया था उसके बाद फटाफट रिजल्ट दे देते। ये सुन रहे हैं कि सीट बढ़ करके कोई बोल रहा है कि 2000 होने वाला है एसओ का। ये सर 500 शायद और बढ़ने वाला है। अभी 1400 के आसपास है तो ठीक है अभी जितने एग्जाम ना लेगा सर, लेट करेगा, सीट बढ़ाएगा घटाएगा देखिएगा ना, अभी लेट नहीं करेगा। दिसंबर एंड में सबको बोला गया ना कि सभी विभाग से अपना अपना रिक्ति दीजिए तो दिसंबर एंड में क्लियर हो जाएगा। सर बोलिए मेरा रीजनिंग तो ठीक हो गया, मैथ का कैसे नैया पार लगेगा? बस इसी तरह रेगुलर प्रैक्टिस फिर मैथ जो है ना इस सीजीएल का ही जो आपको पीटी का हुआ है तो उसका एगो भेज देंगे आपको कल बना लीजिएगा मैथ रीजनिंग भेज देंगे। सर रीजनिंग का लेवल तो बहुत कराइए ना मेंस में भी आसान ही है। क्या बोले? सर रीजनिंग का लेवल तो मेंस लाइक नहीं है था ये। हाँ तो चैप्टर वाइज बनाएंगे ठीक है। इसमें देखिए इस बुक में देखिए दिखा देते हैं देखिए ये बुक है ना इसमें से एक्सरसाइज बनाएंगे तो पहले क्वेश्चन बना लेते हैं आपको जो आया हो PYQ ठीक है। उसके बाद बीपीएससी का भी जो है वो तो बना लेंगे उसके बाद मतलब कि पहले बना लेते हैं PYQ जो ऑफिशियली एग्जाम हुआ है उसके बाद बनाएंगे चैप्टर वाइज। अब ये क्या है प्रैक्टिस क्या समझे और प्लस में वो जो कौन बुक है जिसमें से आप लोग 1-2 से दिए थे ये वाला रुक्मिणी वाला उसका ही बनाएंगे तो उसमें भी अच्छा एडवांस क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है। तो जितने देखिए अब क्या है प्रैक्टिस करना है खूब ठीक है। वन लाइनर में आसान वाला क्वेश्चन बस गलत ना हो फिर हाँ तो हो ही जाता है। वही बात है सिली मिस्टेक नहीं हार्ड होना वाला चाहिए। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, हार्ड तो ये देखिए वन लाइनर जितने भी एग्जाम उसका एक ही क्या है जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाइए ठीक है। ठीक है तो आज सर साइंस में दिक्कत हो रहा है। साइंस में कौन सा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कौन सा सेक्शन? सर
केमिस्ट्री और फिजिक्स में दिक्कत हो रहा है। कोई केमिस्ट्री तो फिजिक्स सब पहले ही पढ़ा अच्छा, एक दिए। मिनट रुकिए, अब तो केमिस्ट्री जो बाकी करवाई देते हैं कि नहीं, 4 पेज बचा हुआ था। अच्छा है, ठीक है, ये सब करवा दीजिए। केमिस्ट्री खत्म कर देते हैं। अच्छा याद दिलाए। केमिस्ट्री में देखिए हम लोग कहाँ पढ़े थे, कहाँ थे हम लोग, बताइए पहले तो ये बताइए कि बेकेलाइट किसकी चीज से मिलके बनता है, पहले बताइए। फिनाइल सर, फॉर्मल्डिहाइड। हाँ, फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और दिया सलाई के नोक पर कौन सा फास्फोरस होता है, व्हाइट, लाल, कौन सा? फास्फोरस। लाल तो ऐसे ही देखने से पता चल जाता है, लाल, समझ गए। उसके बाद बताइए, बताइए लिमोनाइट जो है किसका आपको अयस्क है, बताइए किस धातु का, बताइए। यूरेनियम का सर। एल्युमिनियम का। लोहा, लोहा का है। ठीक है। लिमोनाइट, सीडेराइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। तो हेमाटाइट मैग्नेटाइट आजकल बहुत चालू है, एग्जामिनर वो नहीं देता है, जनता के सब तो रट के बैठे हैं। तो लिमोनाइट, सीडेराइट इस टाइप का देगा जो पता नहीं चल रहा है, समझ गए, तो याद करना पड़ेगा। और बताइए जिंक ब्लेंड किसका है, नाम है जिंक का, तो सिंपल है। जिंक का। हाँ, पीच ब्लेंड बताइए, पीच ब्लेंड, यूरेनियम। यूरेनियम। इसको याद फिर करना। जिंक ब्लेंड किसका बोले? यूरेनियम, नहीं यूरेनियम, जिंक। नहीं, जिंक में जिंक अच्छा हाँ, पीच ब्लेंड नाम है, जिंक ब्लेंड उसमें स्पष्ट है जिंक, पीच ब्लेंड यूरेनियम। हाँ। और चलिए ये बताइए जिप्सम, जिप्सम किसका है, कैल्शियम का। कैल्शियम में रहता है, ठीक है। तो हम लोग एक मिनट, कोयला पढ़ लिए थे, ईंधन पढ़ रहे थे हम लोग ना। हाँ, ये कर लिए थे। हाँ, ये सब हो गया था। बताइए आतिशबाजी के दौरान जो लाल जो कौन सा कलर, किस लाल रंग किसके चलते होता है, स्ट्रोंसियम, और हरा रंग बेरियम। तो बताए थे कि लाल रंग चटक होता है तो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उसे याद कीजिए। ये सब हो गया। बताइए ये बताइए जो चुनाव में निशान स्याही लगाते हो किस चीज से बना है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। और हाँ, कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। किसी भी टूथपेस्ट का मुख्य घटक क्या है, बताइए, जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, बताइए। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बताइए इसी दो में से। मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, पूछिए। मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। और चूहा मारने की दवाई में क्या रहता है, जिंक फॉस्फाइड, याद आ गया। चलिए ये तो हो गया था। अब चलिए हम लोग धातु पढ़ रहे थे, जिसमें से ये नाइट्रोजन हो गया था, फास्फोरस, हाँ यहाँ पे थे। चलिए तो बताए थे लास्ट की, बताइए दलहनी पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु रहता है, राइजोबियम, जो क्या करता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन करता है। और पौधे जो है किस रूप में नाइट्रोजन लेते हैं, बताइए किस रूप, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक है। ये है। उसके बाद जो फोटोकेमिकल स्मॉग पढ़ेंगे। अभी बताइए दिल्ली जो है आपको पता है कि कुहासा से, धूल धुआं से पूरा एकदम ग्रस्त है। हाँ, तो अब देखिए वही पढ़ेंगे कि यह क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसको धूम कोहराई बोलते हैं। यह वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा ये हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश से क्या उत्पन्न होता है, सामान्यतः घनी वादी शहर में होता है। जैसे क्या दिल्ली घनी वादी है, तो दिल्ली का लगभग आबादी कितना है, बताइए दिल्ली का आबादी कितना है, नहीं पता सर। लगभग 2 करोड़, 2 करोड़ प्लस। और झारखंड का आबादी क्या है, बिहार से तो कम है। बिहार तो 12 लगभग 13 करोड़ है। 13 करोड़ सर। हाँ, तो राजधानी है, सिंपल। हाँ, वो तो हाईवे के लिए है। अभी आप देखिए ना, मेट्रो से आप एक कोना से दूसरा कोना 1.5 घंटा में पहुंच जाते हैं वहां पे, मेट्रो से आप एक कोना से दूसरा। हाँ, लेकिन यहाँ क्या बिहार में आप संभव है, बताइए नहीं। 1.5 घंटा में कितना घंटा लग जाएगा, मुगलसराय से चलेंगे तो मधुबनी जाने में कितना समय लगेगा, बताइए 4-5 घंटा, ठीक है। चलिए
हाँ, तो अब देखिए, तो ये जो है सामान्यतः घनी आबादी वाले शहरों में होता है, और जहाँ पेट्रोल और डीजल वाले वाहन बहुत अधिक मात्रा में चलते, सही बात है, चलता ही है कि नहीं? और यस उसमें सर। कौन सा गैस निकलता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, इससे आंखों में जलन होता है, आंसू आता है, और यह पूरा श्वसन तंत्र को भी, देखिए अब जिसे बोला जा रहा है क्या कि बच्चा और बुजुर्ग घर से बाहर ना निकले बिना काम के, ठीक है। इसे कोरोना के समय बोला जाता था कि बिना काम के बाहर नहीं निकले, लेकिन लोग क्या करते थे बताइए? बहाना तरह तरह बना के निकलते थे, है कि नहीं? सर स्कूल का पढ़ाई वहाँ सारा ऑनलाइन कर दिया है क्या? सारा ऑनलाइन बोल दिया गया है, तो ये जिसे कैसे ऑनलाइन हो रहा है आप लोग को, उसी तरह ऑनलाइन कर दिया है। खासकर प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में तो आप देखे होंगे डिजिटल डिवाइड है, बच्चों के पास मोबाइल ही नहीं है कि नहीं? मोबाइल रहता ना पड़ेगा, ये हुआ। इसी कोहरे की भूरी धुंध NO2 के भूरे रंग के साथ होती है, NO से रासायनिक NO2, यही फोटो केमिकल स्मॉग है, ठीक है। अगला बताइए, फास्फोरस आ गया, बताइए कि फास्फोरस अब एलोट्रोप्स दिखाता है, कौन कौन है फास्फोरस का अप्रूफ बताइए? कितने प्रकार का अप्रूफ है फास्फोरस के? लाल और पीले। तीन गो, एक होता है श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस, ठीक है। हाँ, 3 गो, देखो श्वेत, लाल और काला, ठीक है। उसके बाद बताइए कि युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए क्या यूज करते हैं बताइए? युद्ध के समय धुआं का पर्दा, फॉस्फीन, हाँ फॉस्फीन PH3, ठीक है। और दिया सलाई के नोक पर लाल होता है फास्फोरस, सब कुछ जानते हैं। उसके बाद हेलोजन्स, कौन सा ग्रुप के बताइए तत्व को हेलोजन बोलते हैं? 5, 6, 7, कौन सा? 7। और सबसे रिएक्टिव कौन सा आपको हेलोजन है? क्लोरीन। और फिर आगे वही बात है, बताइए थे कि नॉन स्टिक बर्तन पर क्या यूज करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टेफ्लॉन। उसके बाद क्लोरीन का यूज कहाँ करेंगे? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। अब देखिए सवाल ही बार बार, तरल अवस्था में बताइए कौन सा धातु रहता है बताइए? पारा, मरकरी। मरकरी, हाँ वही हाँ पारा, हाँ ठीक बोले, वही सही है बोले, जी, राइट सही बोले, हाँ ठीक है। तो अगर धातु पूछे तो पारा या मरकरी, पारा बोलिए क्योंकि उसमें टिक भी है, और अधातु में ब्रोमीन। तो बताया थे ना कि चूंकि पारा 2 शब्द का है तो धातु हो जाएगा, धातु भी 2 शब्द का है, अधातु 3 शब्द का है तो ब्रोमीन क्या होगा? तो ऐसे ट्रिक बोलिए, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए, ठीक है, 2 और 3। अब बताइए फोटोग्राफी में कौन सा ब्रोमाइड? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। और समुद्री खरपतवार में क्या होता है बताइए? कौन सा पाया जाता है? आयोडीन। और इसी और बताइए कि जो हम लोग आयोडाइज साल्ट खाते हैं उसमें क्या रहता है बताइए? कौन सा आयोडाइड रहता है उसमें? पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, याद रखिएगा। जो हम लोग आयोडाइज साल्ट डालते हैं उसमें पोटेशियम आयोडाइड रहता है, ठीक है। अब बताइए जो वाहन से निकलता है उसमें कौन सा गैस निकलता है, जो कि मैंने आप कह सकते हैं कि पूरा अगर दहन नहीं हुआ तो कौन सा गैस निकलेगा इस ईंधन का? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। और ये क्या करता है? हाँ, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को अफेक्ट करता है, समझ गए? CO CO2 से भी ज्यादा खतरनाक है सर हाँ, CO। हाईवे के लिए, ठीक है। इसलिए तो कहा जाता है कि जो गांव में जो महिलाएं जो खाना बनाती है, दिखते हैं कि मैंने खुले में बनाती है तो ठीक है, नहीं घर में ही अगर मान लीजिए आग पे बना रही है, धुआं निकल रहा है, पूरा नाक दिखते हैं, तो बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा रोग होता है। इसलिए बोला जाता है कि गैस का यूज कीजिए। हाँ, चक्कर आ जाता है। चलिए, उसके बाद जो है रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्यों? क्योंकि क्या कौन सा गैस निकलती है? CO2 निकलती है। और बस CO2 का यूज क्या है? आग बुझाने में, ठीक है। अब प्लस में सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 रहता है, सोडा वाटर में, और डबल रोटी को स्पंज बनाने में, कोई जो केक जो बेकरी होता है उसमें क्या रहता है? कौन सा गैस निकलता है? CO2। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े अंडे के समान होती है, ठीक है, यही है, जान लीजिए। और बताइए बैटरी में कौन सा रहता है? जो गाड़ी में जो बैटरी यूज करते हैं कौन सा एसिड रहता है? सवाल बार बार पूछता है, बताइए। हाँ, सवाल बार बार पूछता है, इसको देखना है। उसके बाद निष्क्रिय गैस आ गया, नोबल गैसेस कितने बताइए? कितने? 6 गो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। और ग्रुप्स 18। हाँ, अब बताइए कि हीलियम का यूज कहाँ होता है?
बताइए। वायुयान के टायर में हाँ हाँ, गोताखोर हवाई जहाज के सांस लेने टायर में, फिर आपको अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने में जो नहीं लगाता है यहाँ पे, गोताखोर भी लेके ठीक है। जाते हैं गहराई में। हाँ, गोताखोर द्वारा भी अधिक गहराई में सांस लेने के लिए हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण देखते होंगे, सिलेंडर पीछे बांधा रहता है गोताखोर, और कम गहराई में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। क्या रखना है? अब बताइए कि उसके बाद हाँ नियोन का उपयोग कहाँ करेंगे? ट्यूब में। हाँ, फ्लोरोसेंट और ट्यूब। प्लस में विज्ञापन के लिए जो नहीं होता है लाइट, आप जो देखते होंगे, हाँ नियोन जो हाँ लाइट हाँ तो चमकता है। हाँ तो उसमें नियोन रहता है। प्लस में हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए होता है, जी। ठीक है। ये है। उसके बाद बताइए उसके बाद ऑर्गन का बिजली के बल्ब भरने में होता है, ऑर्गन का, ठीक है। आर्गन बताइए किसको स्ट्रेंजर बोलते हैं, कौन सा गैस को? बताइए। जेनॉन को। जेनॉन को। जेनॉन। ये जल में घुलनशील है, ठीक है। और रेडॉन बताइए, रेडॉन क्या है, कैसा रेडियो एक्टिव है कि नहीं है? बताइए। रेडियो एक्टिव है। हाँ, ठीक है। और इसका रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के लिए इलाज होता है। कैंसर। उसके बाद जो है सर जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस क्यों बोलते हैं? ये बताते हैं, अब ये इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे भी खुद नहीं पता है, क्या समझे, इसको गूगल करेंगे क्या है। बताइए, कोई जानते हैं बताइए। नहीं पता सर। ठीक है, इसको नहीं देख बताएंगे। वायुमंडल में नहीं पाया जाता, कम पाया जाता है, इसीलिए इसको शायद बोला जाता है स्ट्रेंजर गैस। ये लिखा है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला। सोचिए, अक्रिय गैस है लेकिन क्या करता है, मैक्सिमम आपको कंपाउंड बनाता है। यस सर। हाँ, स्ट्रेंजर देख लेंगे, वजह एक्चुअली क्या है कि स्ट्रेंजर गैस क्यों कहते हैं, उसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बताइए आप लोग की, बताइए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया सब, ठीक है। बताइए इसका, बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए, आते रहता है सब। हाफ में CSO4 into half CSO4 into 10 हाफ H2O। half H2। हाँ, CSO4 into half H2O, और जो एथी होता है क्या उसको बोलते हैं, जिप्सम। जिप्सम। उसमें क्या होता है, 2H2O। हाँ, तो बस याद रखना है। उसके बाद बताइए कि एथी का बताइए, फिटिग्री का। K2SO4 L2SO4 का होल प्राइस into 24H2O। हाँ, इसको याद कर लीजिए, इसको पोटास एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और फिटिग्री का जो जानते करते हैं रक्त बहाव को रोकने में, जो नहीं तो सेविंग के बाद सब नाई लोग लगाता है फिटिग्री, दाढ़ी बनाते हैं तो सर हाँ, लगाते हैं। बस वही है। सर क्या बताया सर, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। किसका, फिटिग्री का? यस सर। फिटिग्री का होता है केमिकल फॉर्मूला, इसको फिटिग्री को पोटास एलम भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 L2SO4 का होल साइज इंटू 24H2O। यस, इसका उपयोग क्या होता इसका है सर? उपयोग रक्त बहाव को रोकने में, जिसमें कट फट जाता है, सेविंग होता है तो ब्लड निकलता है, तो उसको रोकने में, ठीक है। हाँ, व्हाइट कलर का जो खींचते हैं सर, हाँ यही रहता है। हाँ, वही। उसके बाद जीवाणु नाशक का प्रतिरोधी है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह कुछ हो गया तो उसको खत्म करता है, यही है, ठीक है। तो आप जो है अगले क्लास में करेंगे, जो भी हो गया है उसको क्वेश्चन करा देंगे आपको इससे, क्या कहाँ गया बुक, घटना चक्र से, उसको केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए कल क्या पढ़ेंगे लोग, बताइए। सर अभी बिहार बचा हुआ है, हाँ, ये बचा हुआ है, पॉलिटी है, और क्या है, ये ज्योग्राफी पूरा बचा हुआ है। जियोग्राफी। ठीक है। तो ये तो सैटरडे संडे को बोला मैथ इंग्लिश, तो कल क्या होगा, सॉरी मैथ रीजनिंग। सर जी इंग्लिश भी 10 मिनट की दे दीजिए ना क्लास, 10-15 मिनट का। हाँ, कल होगी दिन में, कल दिन में मैथ रीजनिंग उसमें आपको लोग दे देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। उसके बाद कल क्या इंग्लिश भी होगी, ठीक है। कल दिन में इंग्लिश करवाएंगे, जी सर। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एंटोनिम सिनोनिम भी सर कुछ करवा देते हैं। ठीक है, कल करवाएंगे, ठीक है। सर एक टाइम मैथ रीडिंग कर दीजिएगा, एक टाइम हिंदी इंग्लिश। ठीक है, कर देंगे। और उसके बाद मंडे को क्या होगा, फिर से हम लोग का क्या बिहार स्पेशल शुरू होगा, ठीक है। तो एक टाइम बिहार स्पेशल करेंगे और एक टाइम पॉलिटी करेंगे, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या बचा रहेगा, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी बचा रहेगा, वो भी हो जाएगा। हाँ, सर स्टैटिक्स वाला भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो कहाँ से याद करना होगा, मतलब कुछ तो बन जाता है कुछ। ठीक है, उसको भी करा देंगे। आप फोटो इसकी भेजिएगा किस टाइप का क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी करा देंगे, ठीक है। चलिए, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट सर।